दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। जो लोग एसएससीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि उनकी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा अब तक, या फिर अगर नहीं हुआ है तो कंप्लीट होने को होगा। ठीक है, अभी हम जीएस को कैसे तैयार करें, तो इस पे एक ये बताने जा रहा हूँ कि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो बहुत महत्व है जीएस में भी। आप अगर अभी तक कोई बुक नहीं खरीदे हो तो किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो। इसमें आपको मिलेगा अलग अलग मतलब सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। जीके का अलग, ठीक है, और हिंदी का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग। तो अभी हम जीएस का बात करेंगे, सिर्फ जीके जीएस का। मान लो कि कोई एक से पहले सेट प्रैक्टिस में पूछा है कि नोबेल जो है वो शांति क्षेत्र में किसको मिला है। मान लो कि दूसरे सेट में पूछ रहा है आपसे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है। फिर मान लो कि पहले सेट में या तीसरे सेट में पूछ रहा है आपसे कि बुकर पुरस्कार किसको मिला है, फिर मान बुकर पुरस्कार किसको मिला है। तो आपको ये तैयारी करने में मदद मिलेगा कि बुकर पुरस्कार को हम पढ़ लें अगर, ठीक है, या फिर पिछले साल का जो अगर किसी को मिला है तो वो पढ़ लें तो वो काम आएगा। नंबर एक बात, नोबेल प्राइज़ को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, फिर अगर मान लो कि दूसरे तीसरे सेट में फिर से पूछ रहा है आपको कि कोई गेम हुआ है जिसमें अभी अभी लेटेस्ट, तो मान लो कि कोई खिलाड़ी हैं वो जीते हैं, तो वो पूछ सकता है आपसे कि बजरंग पूनिया या कोई खिलाड़ी है वो किस राज्य, मतलब किस खेल से संबंधित है या कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एमसी मैरी कॉम है, हालांकि ये सब कोई जानता है मैरी कॉम को, तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, कि किस खेल से संबंधित है। उसके बाद अगर मान लो आपसे कि विंबलडन पूछ ले कि कौन जीता है इस बार, ठीक है, महिला में, पुरुष में, या महिला में कौन हारा है, कौन जीता है। ठीक है, अभी मान लो कि आपसे यूएस का पूछ ले, यूएस ओपन का, कि कौन हारा है महिला पुरुष में या कौन जीता है महिला पुरुष में। ठीक है, तो ये आपको एक मदद मिलेगा समझने में कि कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। ठीक है, नहीं तो पढ़ते रहो, क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है। तो प्रीवियस ईयर का बुक का एक बहुत महत्व है, मेरे हिसाब से आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप अभी तक कोई बुक नहीं लिए हो तो किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, और तैयारी इस प्रकार से करिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एक अलग से मतलब बनाइए खुद से, या तो YouTube के मदद से, या किसी शिक्षक के मदद से, या दोस्तों के मदद से। ग्रुप में अगर दोस्तों के साथ बनाते हो कि भैया आज तुम मतलब विंबलडन का बना लो, फ्रेंच ओपन का बना लो, हम बना लेते हैं कि जो खेल हुआ है उसमें कौन कौन सा अवार्ड, किसी गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है। तो इस प्रकार से अगर तैयारी करोगे तो सिलेक्शन में आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे मान लो पूछ लिया आपसे कि कोई बुक किसने लिखा है, तो आप क्या करोगे कि उस ईयर में जो पब्लिकेशन हुआ है कुछ बुक, खास बुक, ठीक है, उसको पढ़ लोगे, कुछ पुराने बुक रट लोगे। ठीक है, तो वो आपको एक मदद मिलेगा इलिमिनेट करने में। हो सकता है कि आपको सारा बुक उस वक्त याद ना हो जब बुक पूछा गया हो, हाँ, लेकिन ये एक मदद मिलेगा, ठीक है, कि आप उसमें से छांट सको। ठीक है, तो अगर अभी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।